हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने हिंदी बुक अनुगुंज क्लास 5th का 3rd चैप्टर जो है मुल्ला ने उगाई मछलियाँ ये पढ़ने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर में क्या बताया गया है। इस चैप्टर में बताया गया है कि शिराजी नामक व्यक्ति मुल्ला नसरुद्दीन का मजाक बनाना चाहता है, पर मुल्ला उसका इरादा जान चुके थे, उसे ही उसके जाल में फंसा देते हैं और उसे ही हंसी का पात्र बना देते हैं। तो सबसे पहले इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन को एक वजीर बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करता है, लेकिन नसरुद्दीन अपनी बुद्धिमानी से उसे ही मूर्ख बना देता है। जीवन मूल्य: बिना कारण दूसरों का मजाक उड़ाना अच्छी आदत नहीं है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आजकल मुल्ला नसरुद्दीन को बागवानी का नया नया शौक चढ़ा था। उसने अपने घर के पिछवाड़े की जमीन में तरह तरह के फलों के पौधे लगाए थे। वह बड़े प्यार से उसकी देखभाल करने लगा। नसरुद्दीन की बागवानी के प्रति नई अभिरुचि देखकर उसके कुछ दोस्तों ने उसकी मदद भी की। इससे नसरुद्दीन एक खूबसूरत बगीचे का मालिक बन गया। एक दिन बगदाद के सुल्तान का एक वजीर इम्तियाज शिराजी नसरुद्दीन से मिलने आया। उस समय नसरुद्दीन बगीचे में घास की निराई करने में व्यस्त था। क्यों नसरुद्दीन जी, सुना है आजकल आप अच्छे खासे माली बन गए हो, पर ये तो मुझे नए किस्म के पौधे ना के बराबर दिख रहे हैं, शिराजी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। ओ शिराजी साहब, आइए आइए, देखिए मुझे जो जो बीज मिले हैं मैं वो देता हूँ। अब नए पौधों के बीज ना मिले तो भला मैं क्या करूँ, नसरुद्दीन ने गंभीरता से कहा। तभी तो मैंने पूछा। नए बीज मैं दे सकता हूँ, पर मुझे शक है कि तुम उन्हें उगा सकोगे। आप शक ना करें, मैं हर तरह के बीज उगा सकता हूँ। अच्छा, कल सवेरे अपने नौकर के हाथों मैं नायाब किस्म के बीज तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। अगली सुबह शिराजी का एक नौकर एक पोटली लेकर आया और नसरुद्दीन को देते हुए बोला, हमारे मालिक ने ये बीज दिए हैं और इन्हें बड़ी हिफाजत से उगाने को कहा है। जब पौधे उग जाएंगे तो वह खुद आकर देखना चाहेंगे। जरूर जरूर, नसरुद्दीन ने कहा और एक बीज परखने के लिए मुंह में डालकर उसे कुतरा। वह समझ गया कि शिराजी ने उसका मजाक उड़ाया है। दरअसल शिराजी ने बीजों के बजाय मछलियों के सुखाए गए अंडे भेजे थे। ये देखकर नसरुद्दीन को गुस्सा आया, लेकिन शिराजी से टकराना सुल्तान के टकराने के बराबर था। इसलिए नसरुद्दीन उसे यथासमय सबक सिखाने का निश्चय करके उस समय चुप रह गए। एक दिन इस तरह 2-3 सप्ताह बीतने पर एक दोपहर नसरुद्दीन को बीज बाजार में शिराजी के दर्शन हुए। कहो भाई, तुम्हारे पौधे खूब फल फूल रहे हैं ना, शिराजी ने कुटिलता पूर्वक मुस्कुराते हुए पूछा। आपकी दुआ से इस बार बगीचा ऐसा खिला है कि पौधों के पत्ते तो दिखाई ही नहीं देते। वाह, और हाँ, मैंने जो बीज भेजे थे उन्हें बो दिया था ना, शिराजी ने फिर शरारत की। हाँ, मैंने तो उसी दिन बो दिए, शायद उसमें भी अभी अंकुर नहीं फूटे होंगे। मेरे दामाद ने भी कहा था कि उन्हें उगाना ऐसे ऐरे गहरे के वश की बात नहीं, लेकिन मैं भी साधारण माली नहीं हूँ। उचित प्रकार का खाद और पर्याप्त पानी डालकर बीज बो दे तो सब तरह के बीजों से अंकुर फूटने चाहिए। आपने जो बीज भेजे थे उसमें अभी अंकुर फूट रहे हैं, पर उन्हें कीड़े और धूप ना लगे इसलिए मैंने उन पर उपले डाल दिए हैं। आप कल सवेरे आकर खुद देख सकते हैं। शिराजी का चेहरा पीला पड़ गया। अच्छी बात है, मैं कल जरूर आऊँगा, वह बोला। अब नसरुद्दीन सीधे मछलियों की दुकान पर पहुंचा। उसने किलो भर छोटी छोटी मछलियां खरीदी और घर वापस आ गया। फिर उसने उन मछलियों को अपने बगीचे की खाली जमीन में ले जाकर कुछ इस तरह से पंक्तियों में आधा आधा गाड़ दिया कि उसके मुंह जमीन से ऊपर दिखाई देने लगे, और फिर उन पर उपले डाल दिए। दूसरे दिन शिराजी सुबह सुबह नसरुद्दीन के घर पहुंचा। नसरुद्दीन उसे अपने बगीचे में ले गया और उपलों से ढकी फसल दिखा दी। उसने
ने जैसे ही उपले उठाए, मछलियों के मुंह जो दिखाई दिए उसे जमीन से उग कर आए हों। ये दृश्य देखकर शिराजी ने दांतों तले उंगली दबा दी। वह चकित होकर बोला, कमाल है, क्या ये चमत्कार है? कल बाजार में मुझे तुम पर विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने तुम्हें। खैर छोड़ो, अपनी आंखों से देखकर विश्वास करना ही पड़ेगा। इन बीजों को उगाना कोई कठिन काम नहीं। मेरे पास अगर 1 एकड़ जमीन होती तो मैं खुद ये फसल उसमें बो देता, नसरुद्दीन ने गंभीरता से कहा। अब ये काम मैं करूँगा, मन ही मन शिराजी ने सोचा। घर लौटकर अपने नौकरों को बुलाकर उसने कहा, इस साल हमारे खेतों में मछलियों के सूखे अंडे बिखेर दो। अगर यहाँ ना मिले तो आसपास के शहरों से मंगवा लो। मैं खुद नहीं मानता, पर अब तो मैं अपनी आंखों से ये प्रयोग देख लिया है। नौकर ने उसके आदेशानुसार मछलियों के अंडों के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। कई दिनों बाद शिराजी को असली बात का पता चला। वह समझ गया कि नसरुद्दीन ने उसे अपना मजाक उड़ाने के बदले में भरपूर बेवकूफ़ बनाया है। वह खून का घूंट पीकर रह गया। ये खबर सारे शहर में भी फैल गई। यहाँ कहीं भी शिराजी दिखाई देते, लोग मुंह छिपाकर हंसने लगते। ये था आपका 3rd चैप्टर, मुल्ला ने उगाई मछलियाँ। और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दूँगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।